नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। बच्चों, हम जिस किसी को मानते हैं, जिस किसी भी शक्ति पर भरोसा करते हैं, जिनमें हमारे दिल से आस्था है, वो अदृश्य शक्ति हमेशा हमारी मदद करती है। फिर वो चाहे ईश्वर हो, अल्लाह हो, गॉड हो या फिर वाहेगुरु। बच्चों, इसलिए हमेशा हमें अच्छे काम करने चाहिए, नेक रास्ते पर चलना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं, एक वक्त ऐसा भी आता है कि उनके साथ भी वैसा ही होता है। बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगी, ये कहानी आपको बहुत बड़ी सीख देगी। बच्चों, ये कहानी काल भैरव और एक राक्षस से जुड़ी है। सुनना चाहते हो ये कहानी? तो चलो ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। बहुत पुरानी बात है। भारत के एक गांव में काल भैरव का एक प्रसिद्ध मंदिर था। ये मंदिर इतना प्रसिद्ध था कि दूर दूर से लोग इस मंदिर में काल भैरव के दर्शन करने आते थे। लोगों का मानना था कि अगर काल भैरव से कोई सच्चे मन से कुछ मांगे तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। लेकिन इस मंदिर के साथ एक बड़ी विचित्र घटना भी जुड़ी हुई थी। असल में पिछले 20 साल से हर साल अमावस्या की रात एक बच्चे का शव काल भैरव मंदिर के बाहर पाया जाता था। लोगों को लगने लगा कि काल भैरव अपने भक्तों से नाराज हैं और उन्हीं के दिए श्राप की वजह से ये हो रहा है। मंदिर में एक पुजारी भी था। पुजारी समय समय पर लोगों को श्राप से मुक्ति का रास्ता बताता था। हर साल की तरह इस साल भी अमावस्या की तारीख करीब आ रही थी। अमावस की तारीख निकट देख वहां के लोगों ने पुजारी से श्राप से मुक्ति का रास्ता पूछा। तब पुजारी ने कहा, देखो, हर साल जिस बच्चे की मौत होती है, मौत से एक सप्ताह पहले वो बच्चा अजीब तरीके से रहने लगता है। हमें इस बार अमावस से पहले उस बच्चे को पहचानना है और उसकी रक्षा भी करनी है, ताकि हम सब इस श्राप से मुक्त हो सके। पुजारी की बात सुनकर सब अपने अपने घर चले गए। उसी दिन रात में उस गांव में रहने वाले राकेश के बेटे विनय की तबीयत बिगड़ने लगी। वो नींद में अजीब तरीके से बड़बड़ाने लगा। अचानक से अपने बेटे को ऐसा करता देख राकेश ने विनय से पूछा, विनय, बेटा तुम्हें क्या हुआ? बेटा बताओ, क्या दिक्कत हो रही है? बेटा बोलो, कुछ तो बोलो। विनय ने राकेश की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तभी राकेश ने देखा कि विनय की आंखें एकदम खून की तरह लाल हो रही थी और उसके सिर पर खतरनाक राक्षस की तरह 2 लंबे सींग भी निकल आए थे। ये देखकर राकेश बहुत डर गया और मन ही मन सोचने लगा, कहीं काल भैरव के श्राप के कारण मेरे इकलौते बेटे की मौत का वक्त तो नहीं आ गया? कहीं अगला नंबर मेरे बेटे का तो नहीं? डरते घबराते हुए राकेश ने अपने बेटे से कहा, बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तू हिम्मत रखना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा बेटा। अपने पिता की बातें सुनकर विनय बहुत डर गया और अपने पिता से घबराहट में बोला, अब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा पापा, अब मेरी मौत तय है। इतना कहते ही विनय घर से बाहर निकल गया। विनय गांव के बीचों बीच पहुंचा। विनय की नजर गांव से गुजर रहे एक शख्स पर पड़ी। उस शख्स ने भी जैसे ही विनय को राक्षस रूप में देखा तो वो डर गया। वो शख्स बेहोश होकर नीचे गिर गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि विनय को चक्कर आने लगे और वो भी बेहोश होकर नीचे गिर गया। अचानक उसके सिर से सींग भी गायब हो गए। विनय को ढूंढते हुए तभी राकेश भी वहां आ पहुंचा। राकेश ने अपने बेटे को उठाया और सीधा पुजारी जी के पास जा पहुंचा। राकेश ने पुजारी से कहा, पुजारी जी, ये देखिए मेरे बेटे का क्या हो गया। रात में सोते समय तो ये ठीक था,
लेकिन उसके बाद इसके भयानक से सींग निकल आए और यह घर से बाहर भाग गया। इसने एक आदमी की जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही यह बेहोश हो गया। आप इसे बचा लीजिए पुजारी जी, यह मेरा इकलौता बेटा है, कहीं ये काल भैरव के श्राप का शिकार ना हो जाए। लगता है इस बार काल भैरव ने तुम्हारे बेटे को चुना है। तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। आप कुछ भी करके इसको बचा लीजिए पुजारी जी, मैं आपके पैर पड़ता हूं। हमें एक हवन करना होगा। अभी तुम जाओ और अमावस्या के अगले दिन आना, तब तक तुम्हारा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। मैं तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। पुजारी की बातें सुनकर राकेश वहां से चला गया। राकेश के जाने के बाद पुजारी विनय को एक ऐसे कमरे में ले गया जहां गुप्त अंधेरा था। राकेश अमावस्या की अगली सुबह जब मंदिर पहुंचा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने अपने बेटे की लाश मंदिर के ठीक सामने पड़ी देखी। अपने बेटे की लाश देखकर राकेश दहाड़ मारकर रोने लगा। तभी उसकी नजरें मंदिर के पुजारी पर पड़ी। वो पुजारी से बोला, देखिए मेरे बेटे को क्या हो गया? आपने तो कहा था कि इसको कुछ नहीं होगा। मैंने इसको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके अंदर का राक्षस बहुत खतरनाक था और कल रात स्वयं काल भैरव ने आकर इसके प्राण हर लिए। ये तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि एक राक्षस था। राकेश को पुजारी की बातों पर यकीन नहीं हुआ कि उसका बेटा एक राक्षस था। उसने खुद काल भैरव को प्रसन्न कर असलियत जानने की ठानी और मंदिर के अंदर भगवान काल भैरव की मूर्ति के ठीक सामने बैठकर रोते हुए बोला, हे भगवान, मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूँ। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आपने मेरा इकलौता बेटा भी मुझसे छीन लिया। अब मैं भी जीकर क्या करूंगा? मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। अपने भक्त को मुसीबत में देखकर अचानक से काल भैरव प्रकट हुए और उन्होंने राकेश से कहा, उठो पुत्र उठो, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? प्रभु, आपको साक्षात सामने देखकर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु। लेकिन मेरा बेटा राक्षस नहीं था, आपने उसके प्राण क्यों लिए? मैं ये बात जानता हूं, तुम्हारा बेटा राक्षस नहीं था, बल्कि राक्षस तो ये मंदिर का पुजारी है। सब इसी का किया धरा है। काल भैरव की बातें सुनते ही पुजारी अचानक से एक खतरनाक राक्षस में बदल गया और हंसते हुए काल भैरव से बोला, मुझे पता था कि तुम किसी लाचार मनुष्य के लिए जरूर आओगे। मैं तुमसे करोड़ों साल पुराना बदला लेना चाहता हूँ। तुमने मेरे राक्षस पुत्र का वध किया था, उसका बदला लेने के लिए ही मैंने ये सब रचा था। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो राक्षस भगवान काल भैरव की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने भगवान काल भैरव को छूना चाहा, भगवान वहां से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो गए और राक्षस से बोले, अरे मूर्ख, मुझे पकड़ेगा? मुझे मेरे भक्तों के अलावा कोई छू भी नहीं सकता। इतना कहकर काल भैरव ने अपनी तलवार के एक ही वार से उस राक्षस की गर्दन धड़ से अलग कर दी और वो राक्षस भस्म हो गया। राक्षस के मरने के बाद काल भैरव ने राकेश से कहा, तुम मेरे बड़े भक्त हो, मैं तुम्हारे बेटे को जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर काल भैरव अंतर्ध्यान हो गए और राकेश का बेटा विनय अचानक से राकेश के सामने जिंदा प्रकट हो गया।
प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? बच्चों, हम जिसे भी मानते हैं, जिस किसी में अपनी श्रद्धा रखते हैं, हमें उसे सच्चे मन से मानना चाहिए। सच्ची श्रद्धा हमेशा हमारी मदद करती है, क्योंकि जिस शक्ति ने हमें बनाया है वो हमारी मदद जरूर करती है, बशर्ते हमारे काम अच्छे होने चाहिए। हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए नेक नियति से नेक रास्ते पर चलना चाहिए और नेक काम करने चाहिए। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब सारा पढ़ना। बाय बाय।